ये बात हमारे दादाजी ने हमें बताई थी, और जो हमारे दादाजी के दोस्त थे उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा हुआ ये था कि जो हमारे दादाजी थे और जो उनके दोस्त थे वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब बचपन से वो साथ ही खेले, क्योंकि गांव एक ही गांव में रहा करते थे, और बचपन से उन्होंने खेती भी एक ही साथ स्टार्ट की थी। उसके बाद उन्होंने एक ही साथ अपनी दुकानें भी ओपन करी थी। तो दुकानें कैसी थी, दादाजी ने जो दुकान ओपन करी थी वो करी थी चाय की, और जो उनके दोस्त थे उन्होंने दुकान ओपन करी थी पान की दुकानें, जो थी पनवाड़ी की दुकान जिन्हें हम कहते हैं, वो दुकानें ओपन करी थी उन्होंने। तो दोनों दुकानें उन्होंने वहां पे ओपन करके रख दी थी। कुछ समय के बाद क्या हुआ, दादाजी की दुकान तो चल पड़ी पर उनकी दोस्त की दुकान नहीं चली। काफी दिक्कतें आती थी उनको दुकान में। कभी उनमें जैसे कस्टमर आते थे, थोड़ा उनका जो स्वभाव था गुस्सेला वाला स्वभाव था। और उत्तराखंड में एक चीज आज भी है, दुकानें किससे चलती है, दुकान चलती है जब कोई टैक्सी आती है, क्योंकि वहां वॉकिंग कस्टमर नहीं होते, टूरिस्ट। बिल्कुल जी। कोई शादी की टैक्सी आ गई तो वहाँ बिलेरो टाइप की टैक्सी होती है, 10-12 लोग जिसके अंदर आते हैं। कोई शादी की बस आ गई तो वही बस वहाँ पे रुकती है, तो वही लोग उतरते हैं, वहीं पे वो पान पून जो लेते हैं, चाय चुई पीते हैं, फिर निकल जाते हैं। वॉकिंग कस्टमर नहीं है, तो इन्हीं से उनकी कमाई होती है। तो पिताजी की चाय की दुकान थी, उनकी तो अच्छी खासी चल रही थी क्योंकि लोग आते थे जाते थे। जो उनके दोस्त की दुकान थी वो पान की दुकान थी। अब कोई आता भी था तो थोड़ा बहसबाजी कर जाते थे, वो कुछ बोल देता था कि तुम्हारा अच्छा नहीं बनाया, तूने पान अच्छा नहीं किया, तो बहसबाजी कर जाते थे वो। तो इससे जो उनका दुकान अच्छी चल नहीं रही थी, तो कह रहे कि जो दादाजी थे बहुत समझाते थे उनको कि भाई तू बहसबाजी मत किया कर, या तो तू खेती कर ले, एक तो तू खेती भी छोड़ के आ चुका अपनी, और ऊपर से तू यहाँ दुकान लगा के बैठा हुआ है, तो एक काम कर ले, या तो तू खेती कर ले या दुकान सही तरह संभाल ले, ऐसे ही नहीं चलेगा। इस चक्कर में मेरी भी कस्टमर खराब होते हैं। तो उन्होंने कहा चला आगे से मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो उसके बाद कहते दादाजी ना अपनी दुकान को 6 या 7 बजे बंद कर देते थे। और जो गांव के मकान होते हैं वो हाइट में होते हैं। ऐसा होता है जैसे कि मकान नीचे है तो एक मकान बहुत हाइट पे होता है, तो जो दुकान होगी तो नीचे सड़क पे होगी, और जो घर होंगे उनके गांव वो ऊपर होंगे, हाइट पे होंगे। तो दादाजी 5 या 6 बजे ऊपर चले जाते थे, और जो उनका दोस्त था वो दोस्त उनका वहीं रुका रहता था। तो एक बार की बात क्या होती है, हफ्ते या 10 दिन तक उनका जो दोस्त है वो नीचे नहीं आता दुकान पे। तो अब जो पिताजी थे वो थोड़ा बिजी इसलिए हो गए थे उस टाइम ना, जैसे कि जून जुलाई का टाइम चल रहा था, तो शादियों का सीजन बहुत चलता है, तो उस टाइम लोग चाय पीते हैं या उनको चाय बनाने के लिए बुलाते भी थे, क्योंकि गांव में कैटरिंग तो होती नहीं थी उस टाइम। तो ऐसा होता था कि तुझे खाना बनाना था तो खाना बना ले, तुझे चाय बनाती है तो चाय बना ले, तो पकौड़े बना ले। तो पिताजी चावल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए वहां जरूर जाया करते थे। तो इस कारण से वो कभी दुकान पर नहीं गए। तो जो उनका दोस्त था उनको पता खोज खबर भी नहीं हुई कि कहाँ, क्योंकि वो रात भर वहीं रहते थे वो गांव में। गांव में ऐसा तो था नहीं कि सुबह गए शाम को आ गए। अब आप एक गांव में गए हो तो 3-4 जगह पे आपको काम मिल गया, तो आप हफ्ते 10 दिन के गांव में ही रह जाओगे। तो ऐसी थे। जब वो लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद अपने गाँव पे लौट के देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, उनका दोस्त बिल्कुल बीमारी की हालत में पड़ा हुआ है, बिल्कुल बीमार हो रखा है, क्या कमजोर ऐसे, बिल्कुल कमजोर हो रखा है बिल्कुल। और जो उनकी वाइफ है वो बीमार पड़ी हुई है, और उनकी जो लड़की है वो आईसीयू में पड़ी हुई है। सब एक साथ, सब एक साथ है। आप कह रहे दादाजी को बहुत दुख होता है ये बात सुन के। वो उसके पास जाते हैं, कहते क्या हो गया तुझे? वो कहते कुछ नहीं हुआ है, ऐसे बीमार हो गए। कह रहे नहीं बीमारी तो नहीं है, तू यहाँ बीमार पड़ा है, भाभी जी यहाँ बीमार पड़ी है, मुझे सुनने में आया कि जो जिनके भी 7 साल पहले शादी हुई थी उनकी बेटी की, वो आईसीयू में है भर्ती, कुछ तो हुआ है, पता क्या हुआ है? वो कहते नहीं यार कुछ नहीं हुआ। कि सही से बता, कह रहे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। तो दादाजी कुछ नहीं कहते, चले जाते हैं अपना। कुछ दिन के बाद वो क्या देखते हैं कि उनके दोस्त हैं, उनका मकान बनने लग गया, उनका मकान बन रहा है। जबकि उनका मकान पहले जो पहाड़ों के मकान होते कच्चे मकान होते थे, लेकिन उनका लैंटर वाला मकान बनने लग गया है। जबकि गांव में वो पहला लैंटर वाला मकान बन रहा था, क्योंकि लैंटर मकान बनने उस टाइम पैसे बहुत चाहिए होते थे। अब दादाजी को शक तो हुआ, उन्होंने कहाँ से पैसा इतना आ रहा है, तो उसके पास गए, उन्होंने पूछा, कह रहे तू मकान बनाने लग गया? कह रहे बनाने लग गया। कह रहे पैसा कहाँ से है तेरे पास? ना तेरी चाय की दुकान थी चल रही, और ना उसकी सॉरी पान की जो दुकान चलती है ना तेरी चल रही है, ना तू वहां पे तू जाता है, पैसा कहाँ से आ रहा है तेरे पास? वो कहते हैं तो पता है जमीन थी कोई शहर सुर में, मेरे पिताजी ने ले रखी थी तो उन्होंने बेच दी, तो वो पैसा मेरे पास आया था। दादाजी को शक तो हो गया, यार जमीन की वैल्यू कहाँ थी इसके पास, जा खेत तो मेरे पास है और आज मैं सही तरह से मकान नहीं बना पा रहा हूँ। दादाजी कह रहे इसके पास कहाँ से पैसा आ गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है अंदर ही अंदर। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक रात को उनकी वाइफ से मिलने गए जो बीमार पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा भाभी जी एक बात बताओ,
ये हो क्या रहा है? कह रहे क्या हो रहा है? कह रहे मकान बन रहा है आपका। तो मकान कहाँ से, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? कह रहे मैं तो चलो दोस्त हूँ इसका, मैं अगर अच्छे काम कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत काम में तो नहीं फंस गया ये? कहते नहीं नहीं जी, सब कुछ सही चल रहा है। कह रहे सही चल रहा, आप बीमार क्यों पड़े हुए हो? और आपकी लड़की आईसीयू में पड़ी हुई है शहर में, चक्कर क्या है इसका? वो कहते ना ना ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो दादी वापस आ जाते हैं। अब थोड़ा वो गुस्सा भी आता है कि यार ये बता क्यों नहीं रहे मुझे, सही बात नहीं बता रहे। फिर घर में आके करे बातचीतें करते हैं। कह में जो पिताजी थे उनसे भी बातचीत करते हैं, हमें लड़के से बोलते हैं। कहते हैं यार मुझे ना कुछ शक हो रहा है इनके ऊपर, ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या दोस्त है मेरा इसलिए दुख है, अगर दोस्त ना होता तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, जो होता हो जाता है इसके साथ, मुझे लगा कुछ हो रहा है इनके साथ। तो मैं कहते चलो आई गई बात हो गई। 1.5-2 महीने में उनका मकान ठीक ठाक सा बन जाता है, लेंटर वेंटर रख जाते हैं। उसी बीच में उनकी लड़की की डेथ हो जाती है। लड़की की डेथ हो गई। अब ये खबर जैसी करे दादाजी को पता लगती है, दादाजी भागते हुए जाते हैं और भागते तो घर जाते हैं। वो देखते हैं उनकी जो वाइफ है उसकी हालत भी बहुत खराब हो रही है, उसको सांस की बार बार दिक्कतें आ रही है। और जो उनका दोस्त है वो भी सू के उठ भी नहीं पा रहा, वो तो खाना भी उन्होंने, खाने के लिए उन्होंने एक पर्सन रख रहा है। अब दादाजी को शक होता है खाने के लिए बंदा रखा हुआ है, जो खाना सैलरी भी दे रहा है इसको, ये पैसा भी दे रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है? वो फिर भी ये शक कर रहे हैं। तो उसे बोलते हैं तेरी लड़की की वो हो गया सो हो गया। वो चुपचाप है, कह रहे कुछ ही नहीं कह रहे, ना उन्हें कोई दुख है ना कुछ है, कुछ नहीं कह रहे। कह रहे हो गया होगा, मैं इतना कहा उन्होंने। अब दादाजी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते सही सही बता तेरे साथ हुआ क्या है? तेरे पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? तूने यहाँ 2 बंदी भी रख दी जो तेरे खाना पका रहे हैं। यार हमें बोलता हम तो खाना पका के देते, ऊपर से तेरा मकान भी बन रहा है, कुछ तो हुआ था, तो सही बता हुआ क्या है? तो वो कहते हैं यार तुझे मैं बता नहीं सकता वो चीज़। कह क्यों नहीं बता सकता? कह रहे बहुत कुछ हो गया मेरे साथ, जितने दिन तो वहाँ रहा ना 8-10 दिन में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। कह रहे फिर भी बता दे हुआ क्या तेरे साथ। तो फिर वो बताते हैं। तो कह रहे जो बताते फिर दादाजी हमें बताते हैं उस किस्से को कि हुआ क्या था उनके साथ। तो वो कहते हैं कि तू तो चला गया था शादी में, क्योंकि तेरे को तो ऑर्डर अच्छे खासे मिल गए थे। मैं वहीं अपना पान की दुकान में बैठा रहता था, दिन का मैं 2 या 4, उस टाइम 2-4 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, 2-3 रुपए भी नहीं कमा पाता था मैं, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरा। और ऊपर से तेरी भाभी मुझे डेली लड़ाई झगड़े होते रहते थे कि देख उसकी शादी होगी तेरी बेटी की, आज तक हमने कुछ दिया नहीं उसको, बड़ी मुश्किल से हमने शादी की, कर्जा हमारे सर पे है, कुछ तो कर ले कुछ तो कर ले, पर मैं करूँ क्या? तो एक बार ना मैं गुस्से में थोड़ी मैंने ड्रिंक करी और मैं दुकान ही बंद नहीं की। बंद नहीं करी, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। जबकि मैं 7-7:30 बजे चले जाता था गाँव अपने, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। जब रात के 10-10:30 बजे का वक्त हो गया, तब मुझे ख्याल है दुकान बंद करता हूँ। सुनसान बिल्कुल, कुछ नहीं दिख रहा। तो जैसी मैं दुकान भी बंद क्या करनी होती थी, बस ऐसा वो तिरपाल सा होता है जैसे कपड़ा सा टांगते हैं, तो चोरी चकारी तो वहां होती ही नहीं है। तो मैं जैसे तिरपाल को टांगने लगा और जैसे मैंने गल्ला उठाने लगा, उसी टाइम में क्या देखता हूं, एक महिला आती है, एक औरत, बुजुर्ग सी महिला, बूढ़ी सी महिला, हाथों में डंडा टेक टेक के आ रही है और सीधा मेरे पास आती है और बेंच सा लगा हुआ है वहां पे जाके बैठ गई यूं करके और मेरी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तो गांव में बोला जाता है महिला को बोडी, उत्तराखंड में बोडी बोलते हैं, बोडी। तो बोलते हैं कि बोडी तू यहाँ क्या कर रही है? भाई अंधेरा है, बाघ उठा के ले जाएगा तेरे को, तेरे बेटे कहाँ गए? वो फिर भी हंस रही है मेरे को देख के, वो कुछ नहीं बोल रही, वो मुस्कुरा रही है। वो तंग है यार, क्या है पागल लेडी से वो है। और थोड़ी पी भी रखी थी मैंने, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। और उस दिन कह रहे सही में मेरे को बिक्री नहीं हुई थी मेरी, 10-20 पैसा मेरा बना था बस। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं साहब का बोडी यहाँ से चली जा, उड़ जा यहाँ से, मैं दुकान पे जो मेरा ये बेंच सा है मैं इसको अंदर रख रहा हूँ। और फिर मुस्कुरा रही है मेरे को देख के। वो कहती है कि एक काम कर, चल मुझे पान खिला। अच्छा, वो कहता पान खिला? क्या भाई दुकान बंद कर दिया, अब तो क्या पान खिलाओ, तेरे पास कुछ है पैसा पूसा? वो फिर मुस्कुरा रही है, कह पान तो खिला। तो कह रहा है मैं गुस्सा तो आ रहा था, फिर भी मैं क्या करता हूँ, आधा कच्चा पक्का पान बनाता हूँ। थोड़ी सुपारी रखी, थोड़ा कुछ रखा, बनाया और उसको दे दिया और उन्हें पान खा लिया। पान खाए जा रही, मेहता मुस्कुरा के देखे जा रही है। फिर खड़ी होती है, थोड़ा सा आगे जाती है और कहती है कुछ चाहिए तेरे को? कह रहे जा बोडी जा, नहीं चाहिए तेरे से कुछ, तेरे पास होगा ही क्या मेरे को देने के लिए? कह रहे है मेरे पास बहुत कुछ है, तेरे को चाहिए कुछ? कहते तू क्या दे सकते, चल एक काम कर, ये पान का ही पैसा दे जा मुझे। क्या पैसा चाहिए तेरे को? कहता हाँ। क्या सोच ले, मेरे से कोई पैसा नहीं लेता। तो कहते नहीं पैसा दे दे बोडी, तू पैसा दे,
या तो पैसा दे दे या चली जाए यहाँ से। क्या चल, तो एक छोटी सी ना एक पोटली होती है, कपड़ा ऐसे लपेटी हुई, वो कपड़ा लपेटी उसके हाथ में रखती है और चली जाती है। वो पोटली को अपने जेब में डालता है और वो भी ऊपर चले जाता है आराम से, देखता भी नहीं अंदर। देखता भी नहीं क्या चीज़ है, ऊपर चला गया। अपनी वाइफ को जैसे ही उसे पैसे पूछा, वाइफ को थमाता है, वाइफ को थमा देता है, एक पोटली देता है, 10-20 पैसे होते हैं, वो देता है और उसको रख देता है। उसकी वाइफ भी ऐसी बक्से में रख देती है। उसके बाद जब अगली सुबह होती है तो उसकी वाइफ हमेशा बक्से को खोलती थी। तो जब उसकी वाइफ उस बक्से को खोलती है और बक्से को निकालती है, 10-20 के पैसे पोटली निकालती है। जब वो पोटली को यूं निकालती है तो उसमें छोटे छोटे सोने के टुकड़े होते, चमकीले से छोटे छोटे टुकड़े, पीले पीले रंग के। अब उसकी जो वाइफ है वही सोचती है इसको कोई बेवकूफ बना के चला गया। तो वो पूछती है कि तेरे को एक पोटली दी थी ना, वो बंदी हुई कपड़े की। कह रहे हाँ दी थी। कह रहे वो क्या था उसके अंदर? कह रहे क्या था? कह रहे मैं छोटे छोटे टुकड़े हैं ऐसे सोने के, जैसे लग रहे पित्तल जैसे कुछ हो। कह रहे पित्तल के टुकड़े? कह रहे हाँ। कह रहे वो बॉडी आई थी ना, वो देगी होगी। क्या तो देख तो लिया कर, पैसे दे रही नहीं दे रहे, पहले हमारी इतनी हालत बदतर हो रखी है, ऊपर से बेटी को कुछ हमने दिया नहीं है, कर्जा हमारे सर पे है, कुछ तो देख लिया कर। वो कहता है दिखा तो सही मुझे क्या चीज़ है। वो देखता है, वो खोल के देखता है, वो देखता है। जब वो देख पड़े ध्यान से देखता है, वो कहता है ना ये पित्तल तो नहीं है, कुछ और चीज़ है। तो कहते वो उसकी वाइफ कहती है कि देख तो ले, ढंग से तो देख ले, है क्या चीज़ ये? मुझे लगता है कुछ है। तो उसकी वाइफ कहती है एक काम कर, अगर तुझे लगता है ये कुछ है तो वही ना गाँव में एक सुनार की दुकान होती है, जो सुनार सेरेमनी गाँव में होते थे, छोटी छोटी दुकानें खोले, कह रहे उसको जाके देख ले। तो वो क्या करता है, उनको उठाता है और उनको लेके जाता है वो सुनार के पास। सुनार उसका दोस्त होता है। कहता है यार मेरे पास कुछ टुकड़े हैं, तेरे काम के हैं तो खरीद ले, नहीं है तो छोड़ दे। तो वो कहता दिखा कौन से टुकड़े हैं। जैसे वो टुकड़े देखता है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, कहता है मैं रुक। वो अपने अंदर जाता है, अंदर जाके उनको घिसता है, जैसे एक पत्थर होता है उस पर घिसता है और बाहर आता है, उसकी तरफ ध्यान से देखता है। कहता ऐसा कितने टुकड़े तेरे पास? कहता है क्यों, क्या हुआ? कहता जितना भी बनता दे दे, 10 पैसा, 5 पैसा, 4 पैसा, कुछ भी दे दे। क्या सही बता तुम्हें टुकड़े कितने हैं? ये कह रहा कुछ नहीं है, 6-7 टुकड़े मेरे पास है। कहता भाई तुझे पता है क्या चीज़ है ये? कहता ना मुझे नहीं पता। कह अच्छा हो तू मेरे पास लेकर आ गया, अगर तो किसी और के पास लेके जाता ना तुझे ऐसे ही भगा देता वो। कह रहा है क्या ये चीज़? कह रहा भाई ये सोना है। तो वो कहता है सोना है? कहता है हाँ। तो कह रहे तो दिया किसने? अब उसे लगा कर मैं बताऊंगा तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा, अब पता नहीं ये मजाक ही ना कर रहा हूँ कहीं मेरे साथ। मैंने कहा यार मैंने कुछ नहीं किया, हुआ ये था कि जो हमारा सामने खेत नहीं है, उसे पूरा कहते हैं वहाँ पे उत्तराखंड में खेत है ना, उसको मैं उधर से खोद रहा था, वो धनिया लगा था, खोद रहा था मैं जैसे ही खोद रहा था मुझे पोटली मिल गई। अबे पोटली मिली, मैंने खोल के देखा, मुझे कुछ काम की लगा कि कुछ होगा, तेरे काम का होगा, चमकती हुई चीज थी, मैं लेके आ गया तेरे पास। कह रहा पक्की बात है? कह रहा पक्की बात है। कह रहा अच्छा ठीक है। कह कितना लेगा इनका तू? कह रहा मुझे तो इसका रेट ही नहीं पता, तू बता तो कितना दे देगा? कह देखा इतना रेट तो मुझे भी नहीं पता है, मैं कल शहर जाऊंगा, शहर का जो बड़ा सुनार है उसको दूंगा, उससे जो मुझे पैसा मिलेगा वो फिर तेरा मैं दे दूंगा, जितना भी पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात है, 50 तेरा होगा, 50% मेरा होगा, सीधा 50%। 50% सीधा। तो वो कहता है ले जा तू। वो अब भी कह रहा तू मजाक कर रहा है। वो कहता तू मजाक कर रहा है ना, मेरा मजाक उड़ा रहा है ना तू। कह रहा एक बात बता, मेरे पास मेरी बेटी की शादी हुई, मैं उसे सोने का एक छोटा टुकड़ा नहीं दे पाया। अपनी वाइफ तक भी मैं नकली मैंने उसके लिए सोने के जेवर बना रखे जो पानी चढ़ा हुआ होता है, और तू कहता सोना मिला मुझे, मजाक मत कर, ले तू ही रख ले इसको, चल ले जा, मेरे को नहीं चाहिए। 4 दिन के बाद वो उनके घर आता सुनार, उसके पास कुछ पैसे होते हैं, हजारों की संख्या में, उसने 1000 बहुत है, हजारों की संख्या उसको दे देता है। कहते रुपए पकड़। कहता कौन से रुपए? कहते वो कहा था ना मैंने। कह रहा भाई तेरा दोस्त हूं मैं, इसलिए तेरे को दे रहा हूं मैं। तो वो पकड़ लेता, वो रुपए गिनता, वो खुश हो जाता है। कहता किसके मिले? कहते तूने मुझे दिया था उसी के तो मिले, वो सोना ही तो था। कहता सोना था? कहता हाँ। फिर वो अपनी वाइफ को ये बात बताता है। कहता तुझे पता है? कहता क्या? कहते बॉडी जो देखी तो सोना था। कहता झूठ बोला? तो कहते 1 रुपये देके गया अभी सुनार मेरे को। वो कहती उसके पास सोना कहाँ से आया? कह रहे मुझे नहीं पता, हो सकता हो या तो पागल थी। कह रहे पागल होता है, या ऐसा भी हो सकता है उन्हें 2 पोटलियां, क्योंकि पहले लोग पोटली में रुपए बांधते थे अपने, हो सकता है कि उसने रुपए की पोटली की जगह मुझे सोने की पोटली दे दी, गलती से दे दी है, ऐसा हो सकता है। तो उसकी वाइफ कहती है एक काम कर, तूने तो बेच दिया, अब क्या होगा? कल उसने को पकड़ लिया तो एक काम तो 4-5 दिन दुकान ही मत जा, रुपए तो हमारे पास आ गए, अगर आएगी भी वो बुढ़िया तो क्या कर लेंगे, वो बॉडी दुकान तो बंद हो गई है, कुछ होगा नहीं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ। तो 4-5 दिन तक मैं दुकान नहीं जाता। मैं तेरे से भी ये बात करना चाहता था
और तू था ही नहीं उस टाइम, तू तो शादी में गया हुआ था, तो मैं तेरे से बात कर नहीं सकता था मैं। तो उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद मेरा मन किया यार मैं बोर हो गया। अब होता है इंसान जो काम वाला इंसान वो बोर हो ही जाता खाली बैठे बैठे। मैं चला गया, मैंने उस अपनी वाइफ को कहा कि देखिए मैं दुकान जल्दी खोलूंगा, थोड़ी देर वहाँ बैठूंगा, दोस्त है मेरे 2-3 उनका गप्पे गुप्पे मारूंगा, ताश तूश खेलूंगा और आ जाऊंगा आराम से, जो गाँव में होता है ये नॉर्मल सी चीज़ है। मैं चला गया। अब पता नहीं अभी जैसे ही गया मेरा मन किया कि दुकान खोल लेता हूँ मैं, तो मैंने दुकान खोली, दुकान पे बैठ गया। उस दिन भी इक्के दुक्के कस्टमर आए, कस्टमर आ रहे जाए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, रुपए मेरे पास थे, कोई फर्क ही नहीं हुआ। रात हो गई। उस दिन हुआ क्या कि मौसम खराब हो गया। अब मौसम खराब हो गया तो बरसात शुरू होगी। बरसात से बचने के लिए वहां पे एक जगह होती है जैसे कि दीवारें सी बनी हुई होती ना, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया, दुकान के पास ही वहां खड़ा हो गया। जब खड़ा हो तो मैं क्या देखता हूं, वही बुढ़िया, वही बूढ़ी आती है और ठीक वही बैठ जाती है बारिश में ही, टेबल के ऊपर, और भीग रही है बारिश में। अब मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है और मुझे भी इशारा करती है, इधर ऐसे इशारा करती है। अब मैं डर जाता हूँ। पहले मैं सोचता हूँ ऐसे भाग जाऊं, पर भागू तो भागू कहाँ, क्योंकि वो तो ऐसे चढ़ाई में, और मैं ऐसे भागूंगा तो मैं फंसा हुआ हूँ, इधर उधर मैं भाग नहीं सकता। और कहीं मैं भागो मेरे पीछे भागे, फिसल फुसल जाए, मर जाए, मेरे ऊपर आ जाए बात को, और क्या पता कितने लोगों को ये बता चुकी हो, और क्या पता इसके बेटे बहू पीछे से आ रहे हो। मैं डर गया। फिर भी कह रहे, मैंने हिम्मत करी, मैं थोड़ा सा आगे गया, मैं जाते उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा बॉडी क्या चाहिए तेरे को। वो मेरे तब फिर मुस्कुरा रही है, कहते कुछ नहीं चाहिए थे इसे। कहता है अच्छा। अब मैं समझ गया कि इसको याद ही नहीं है। मैं खुश हो गया कि कुछ नहीं याद इसको, चलो अच्छा है, भुलक्कड़ होता है, एज हो जाती है। तो मैंने कहा अच्छा बॉडी आज तो भाई बारिश बुरिश आ रही है, बारिश को बरखा बोलते हैं कि बरखा बुरखा आ रही है, क्या करेगी तू यहाँ पे बैठ के, जा बीमार पड़ जाएगी, निमोनिया हो जाएगा तेरे को, मैं भी जा रहा हूँ। कहते पान नहीं खिलाएगा। कहते पान, कहते हाँ, तूने तो बहुत अच्छा पान बनाया था, वैसा ही पान मुझे फिर खिला। कहता बॉडी चल रुक जा। वो जल्दी से 2-3 पान बनाता है, 2-3 पैक भी करता है, उसको थमा देता है। वो सारे पान फेंक देती है, सिर्फ एक पान उठाती है और खा देती है। कहता मुझे तो एक ही चाहिए था। कहता है अच्छा। तो अब वो कहता अच्छा बॉडी में चलता हूँ, हाँ बारिश थोड़ी रुक गई है, मैं जा रहा हूँ। तो जा कहाँ रहा है तू, लेके नहीं जाएगा मैं से फिर वो पोटली। अब कह रहे उस टाइम वो कहते हैं कि वो मैं दंग रह गया, मैं सुनसान हो गया, मैं जैसे उतनी शांत हो जाता इंसान। मैं समझ गया ये ना मजाक कर रही थी, इसने पक्का अपने बेटे बूटे बुला रखा है, मुझे पिटाएगी, बहुत मार खिलाएगी, मुझसे सारे रुपए वसूल करेगी। मैं डर गया, करे बहुत ज्यादा घबरा गया मैं करूं तो करूं क्या। मैं सीधा गया उसके पैरों पे गिर गया। मैंने कहा बॉडी मुझे माफ कर दे यार, मेरी गलती होगी मेरे से, जो मेरा पैसा बचा तो पैसा तेरे को दे दूंगा बेच बूझ के, पर मुझे माफ कर दे। कहते खड़ा हो। कह रहा मैं खड़ा होता हूँ। वो मुझे फिर एक पोटली थमाती है, कहते जा। मैं जय जाने लगता हूँ। कहते पर एक बात तो मैं भूल ही गई तुझे बताना। कहते क्या होगा। क्या मैं तुझे कहा था ना मेरे से कोई कुछ नहीं लेता, और जो मेरे से लेता है तूने ये नहीं सुना था, वो बचता ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको एक शराब भी दे देती हूँ। बोले भी जाने वाला है फिर। वो जाने वाला है, ठीक है ले जा जा, और पोटलियां चाहिए तो मैं और पोटलियां दूंगी तेरे को, तू जा। वो कहता है पागल बुढ़िया है, चले जाता है। पहुंच गया घर में, अपनी वाइफ थी, वाइफ को दिया उसने, वाइफ ने खोल के देखा, फिर टुकड़े उतने, अब उससे ज्यादा दुगने हो गए थे। अब दुगने जैसे हुए उसी टाइम उसका पैर दर्द होने लग गए, उसके जो उनका दोस्त था, उनके दोस्त के पैर दर्द होने लग गए दुगने टुकड़ों में। नेक्स्ट डे उसकी वाइफ पलंग पे गिर गई अपने आप ही, मतलब बीमारी सी हो गई, और उसके नेक्स्ट डे उसको पता लगा उसकी जो बेटी आईसीयू में पहुंच गई है। चिट्ठियां होती थी, गाँव से खबर पहुंच गई उसको। अब उसे डर लग गया, उसने कहा हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ, वो बता किसी को सकता नहीं था, क्या बताए किसी को ना बताए। तो उसने वाइफ को बताया कि वाइफ को बता दिया उसने कि बॉडी ऐसी मिली थी मुझे, उसने मुझे ऐसी ऐसी बात कही, मुझे पहले लगा मजाक कर रही है, मुझे लगता है ना कुछ है वो है क्या मुझे नहीं पता, तू पता तो कर वो है क्या। तो वो कहती मैं कैसे पता करूं, मुझे क्या पता क्या चीज़ है वो, भाई आपको मिली है आप झेलो चीज़ को, कह नहीं पता कर। एक काम कर दुकान में मत जाओ, कर रुपये बहुत हो गया, सोना हमारे पास और आ गया, हमने जाना ही नहीं है। तो कहते मत जाओ। उसके अगली ही रात को दरवाजे पे खटखट होती है, नॉक 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 नॉक। जैसे वो दरवाजा खोलता है कोई नहीं होता, वहां पोटली पड़ी होती है। फिर वो पोटली खोलता है, कह रहे उस पोटली में उससे दुगना होता है, उसे दुगने हो गए हैं। अब वो डर जाता है, और डरने के बाद वो भी पलंग पकड़ लेता है।
तो किसी तरीके से जो उसकी वाइफ होती है वो उसको बोलती, देख हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले मकान बना ले। हम मकान बन जाएगा, क्या पता हम बीमार वैसे ही हो गए, हमारा मन गढ़ंत चीजें हो, बीमार हो गए हो, तो मकान बना ले। तो मकान बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ही वो क्या करते हैं कि उसको बोलता है वो, मतलब उसकी वाइफ बोलती है मैं एक काम करता हूँ, पुछेरे के पास जाती हूँ। अब पुछेरा क्या होता है? पुछेरा होता है पूछ डालने वाला। हिमाचल में उसको पूछ बोलते हैं, उत्तराखंड में उसको पुछेरा बोलते हैं। जो चावल देखेगा, अगर आपको कुछ भी हो रहा है आपके घर में, जैसे कोई बीमार हो गया या कोई आपको लगता है ऊपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, कोई अचानक बीमार हो रहा है, तो आज भी करंट डेट पे भी लोग अपने घर के चावल ले जाते हैं। और वो चावल उन एक जो होती है वो मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन और वो 25 साल का भी हो सकता है और 75 साल का भी हो सकता है। तो माना ही जाता है उनके अंदर एक तरह से देवता की भविष्यवाणी आती है जो इस चीज को बताते हैं। तो वो चीज उनको पता थी। वो खुद तो जा नहीं सकते, तो वो अपने किसी गांव के पर्सन को चावल देते हैं और कहते जा पूछ क्या है, या तो पुछेरे को यहाँ लेकर आ जा। तो पुछेरा क्या होता है, वहीं आ जाता है, उनके घर में आ जाता है और वहां बैठ जाता है वो अपना आसन लगा के। और वो एक महिला होती है 60 से 65 साल की होती है, वो चावल पकड़ती है, आंखें बंद करती है, कुछ ध्यान करती है, उसके शरीर में वाइब्रेशन होती है, बहुत तेज वाइब्रेशन होती है, इतनी तेज वाइब्रेशन होती है कि वो कांपना शुरू कर देती है। और कांपते कांपते सीधा क्या इशारा करती है उसकी तरफ, जो दोस्त है, सीधा क्या बोलते हो, दोनों पलंग पे लेटे हुए हैं, क्या बोलती हो, सीधा उसको एक बात बोलती है, तो इसको लेके क्यों आया? वो कहता क्या लेकर आया हूं? क्या तुझे पता है, सच सच बोल, तू क्या लेकर आया वहां से? तो कह रहा मैं कुछ नहीं लेके आया। वो बता ही नहीं रहा होता कि मैं क्या कुछ नहीं लेके आया। क्या सच बोल, उस पोटली में क्या था? वो कहता पोटली में क्या था? कह रहा हाँ बता पोटली में क्या था? कह रहे पोटली में कुछ नहीं था। क्या पोटली में सोना था। तो सोना लेकर आया ना? कहता क्या तुझे पता नहीं है कि जब भी सोना मिलता है वो अपशगुन होता है, और जिससे तूने सोना लिया है वो सबसे बड़ी अपशगुन है, क्योंकि वो सोंका है। सोंका सोना से बनी है। सोंका का मतलब होता है ये एक ऐसी एंटिटी मानी जाती है उत्तराखंड में, जिसको जैसे कि जो पता नहीं होगा क्योंकि नहीं हो सकती सोंका, जो बाप दादा होंगे, उनके दादा दादी होंगे, उनसे पूछ सकते हो सोंका क्या चीज होती है। सोंका एक ऐसी एंटिटी मानी जाती है जो घूमती रहती है। वो मैक्सिमम लोगों को बुजुर्ग के रूप में दिखती है, एक बुजुर्ग महिला के रूप में दिखती है, और वो जब वो चलती है तो किसी को भी मिल सकती है, और वो हमेशा खाने का कुछ मांगती है आपसे, खाने के लिए मांगेगी। इसको पान मांग रही थी, वो पान मांगती है, और वो आपसे वही मांगी जो आपके पास होगा। आपके अगर जेब में सेब है वो सेब मांग लेगी, चावल है चावल मांग लेगी, कुछ भी होगा वही मांगेगी। और आपने दे दिया, वो आपको सोना दे के जाएगी, दे की जाती है वो। और जब वो सोना दे देगी तो सोने के साथ श्राप भी जोड़ देती है वो, क्योंकि माना ही जाता है कि सोंका जिसको सोना देती है वो सोना फिर वो वापस उसके पास ही आ जाता है वो। अच्छा, और सोना जहां जहां वो घूमेगा, जिसके पास जाएगा, वो चाहती यही है कि उसे पता है ये सोना पकड़ेगा, ये अगले को देगा, अगला उसको बेचेगा, वो सबको मारती जाएगी। वो घूम फिर के आना इसी के पास है। आना उसी के पास ही है। तो वो सोंका एंटिटी है। तो क्या इसको सोंका ते को मिली थी? तो वो उसका दोस्त कहता सोंका, कहता मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ इस सोंका के बारे में। कहता तू तो अब गया, ना तुझे कोई देवता बचा सकता, ना तुझे कोई देवी बचा सकती है, अब तू करेगा क्या? तो अब वो डर जाता, बहुत ज्यादा डर जाता, घबरा जाता है। कहते मुझे बचा लो, मतलब मुझे बचा लो, मेरी वाइफ को बचा लो। तो यहाँ तक बात होती है। अब दोस्त कह रहे मेरे जो दादाजी थे वो बैठे हुए थे वहीं पे, यहाँ तक वो बता देता है। अब वो उसके पैर पकड़ लेते, कहते भाई यार मुझे बचा ले। तो कह रहे जो मेरे दादाजी थे वो जगरी थे। जगरी मतलब जागर लगाते हैं। अच्छा। अब जो जिनको नहीं पता होगा, जो उत्तराखंड हिमाचल से बाहर के होंगे, जागर का मतलब होता है देवता को जागृत करना, जी, देवता को जागृत करना। कई लोग बोलते हैं, जैसे हमें भी कमेंट्स में लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि भाई देवता कैसे आ सकते किसी के भीतर। हम कहते हैं देवता नहीं आते, उनके देवता के अंश आते हैं। और हम उन देवताओं की बात नहीं करते जिनको त्रिदेव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं बात कर रहे हम यहाँ पे, ना ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माँ दुर्गा की या माँ भवानी की। यहाँ पे हम कहते हैं लोग देवी देवता उनके अंदर आते हैं। और लोग देवी देवता के अलावा उत्तराखंड या हिमाचल में ही मिलेंगे, उससे बाहर ना वो उनको मंदिर मिलेंगे ना कुछ मिलेगा आपको उनका। वो वहीं पर ही उनकी शक्ति मौजूद है। उनको किसने बसाया? उनको उनके पितरों ने बनाया। जो हमारे बाप दादा रहे होंगे उन्होंने उनको स्थान दिया। तो उनको स्थान कैसे दे देते थे वो? सिंपल सा है, बारिश नहीं हो रही है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, उन्होंने 2 पत्थर करे, 2 पत्थर इकट्ठा किए, 2 पत्थर लगाए, वहां पे एक त्रिशूल गाड़ा, वहां पे एक दिया जला दिया और बोल दिया कि आज से ही हमारे भूमियाल देवता है, ये हमारे भूमि के देवता है। और वहां पे
एक दिन पूजा करी, 2 दिन पूजा करी, बारिश आ गई, तब से भूमिया देवता बन गए, उनकी शक्ति वहां समा गई। अच्छा, गांव में कोई बीमारी आ गई, प्लेग आ गई, कई तरह की बीमारी आ जाती है गांव में, लोग बीमार हुए जा रहे हैं, बच्चे बीमार हुए जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। फिर क्या करते थे, सब लोग गांव वाले इकट्ठा हुए, एक रेखा खींच दी और एक छोटा सा मंदिर बना दिया और बोला आज से आप हमारे क्षेत्रपाल देवता हो, जो हमारी पूरी गांव की रक्षा करेगी। वो क्षेत्रपाल देवता हो गए, जो आज भी आप देखते होंगे हर गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ होता है। अच्छा, सड़क पे कई दुर्घटनाएं हो जाती थी, पहाड़ी सड़कों पे, अब तो चलो लाइटें लूटें अब भी नहीं है वैसे, पर कई जगहों पे अब लोग रहने लग गए हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग पैदल यात्रा किया करते, सड़कें बहुत कम हुआ करती थी, तो लोग पैदल पैदल 20 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर चला करते थे। तो किनारे पे छोटे छोटे मंदिर बना करते थे। अब वो मंदिर किसके लिए बने होते थे, वो मंदिर होते थे रक्षा के लिए, क्योंकि वहां पे छलेटू समेना कई तरह की नेगेटिव एंटिटीज हुआ करती थी, तो लोगों को इफेक्ट ना करे, वहां पे मंदिर होते थे। आप मंदिर के अंदर झांको, वहां कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। क्या मिलेगा, या तो त्रिशूल होगा, या एक छोटा सा वहां पे एक पिंडी रूम में एक पत्थर रखा हुआ होगा, या छोटा सा एक दिया जला रखा होगा। वो क्या होता था, वो वहां का रक्षक देवता होता था, जो वहां की रक्षा कर रहा उस एरिया की, वो आपको बचा रहा है। आप नहीं देख रहे हो उसको, वो आज भी आपको बचा रहा है। इसलिए आपको सड़क किनारे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे, और कोई भी जो वहां का आदमी होगा, जो वहां टैक्सी लाता होगा, टैक्सी रोकेगा, पहले वहां प्रणाम करेगा, उसके बाद वो आगे जाएगा, ताकि मैं सुरक्षित रहूं। तो इस तरह से वो देवता बनाए गए हैं। तो वही जो देवी देवता होते हैं, उनके अंश आते हैं, और वो अंश जब उनके अंदर आते हैं तभी वो चीज को प्रकट होते हैं। हम उनकी बात करते हैं हमेशा। तो वो जागर लगाते थे, कह रहे दादाजी मेरे। तो दादाजी ने कहा देख भाई, जो सोंका तेरे को करी है, मैंने ये सुना है, कह रहे जहां तक मुझे पता आज तक अपने एक्सपीरियंस से, सोंका जिसको लग जाती है, लगना ही कहते हैं, लग जाती है, वो उसको तब तक देती रहेगी जब तक वो खत्म ना हो जाए। अब तू ही नहीं जा रहा, तेरे साथ कहीं और भी जा रहे होंगे। अब मुझे नहीं पता तूने किस किस को दिया, कैसे दिया, तूने मुझे ये बताया भी नहीं, तू अब बता रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं जागर लगा लेता हूं, ठीक है, मैं जागर लगा देता हूं। उस जागर में अगर कुछ आ गया तो तू ठीक हो जाएगा, अगर नहीं आया तो भाई तू गया, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। पर सौंकत तेरे को लगी है, तेरे अंदर ही आएगी सौंका। तो कहते लगा दे भाई, और भाभी बचा ले, मेरी बेटी तो गई, मुझे बचा ले, मेरी वाइफ को बचा ले, हम दोनों को बचा ले किसी भी तरीके से। तो नेक्स्ट ही डे, मतलब रात का टाइम, जागर लगाई जाती है। जागर के लिए थोड़ा हम बताते हैं, जागर के लिए होता है, एक कांसे की थाली आती है, कांसे की थाली ली जाती है, एक अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जो जागर लगाता है वो मंत्र उच्चारण करता है, और उसके साथ ही 3 या 4 लोगों को सामने बैठा दिया जाता है, जिनके अंदर देवता के अंश आते हैं, जी, देवता के रूप आते हैं, उनको बैठा दिया जाता है। तो सामने एक महिला को बैठा दिया जाता है और एक पुरुष को बैठा दिया जाता है, और साथ में छोटे छोटे और देवता भी होते हैं, जो वहाँ के लोक देवता होते हैं, जैसे ग्राम देवता होते हैं, वो भी वहाँ बैठ जाते हैं, उन पे आते हैं। ये में आप बैठ गए कि दादाजी ने कहा कि मैंने जागर लगानी शुरू कर दी, और साथ में उसकी वाइफ को और उनको भी, उसको भी बैठा दिया सामने, क्योंकि उनको पता था कि जो भी कुछ होगा इनके अंदर ही है। तो उनकी वाइफ को साइड बैठा दिया, उसको बिल्कुल उसे उठा भी नहीं जा रहा था, फिर भी 2 लोगों ने पकड़ के उसको धूनी, वह धूनी जलती है, धूनी के सामने बैठा दिया कि चल धूनी के सामने बैठ जा तू। अब उन्होंने जागर लगानी शुरू कर दी। तो जागर में कांसे की थाली बजती है, इंस्ट्रूमेंट बजने शुरू हो गए हैं, एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही ऊर्जा होने लग गई, चारों तरफ ऊर्जा घूमने लग गई है। कुछ देर के बाद वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक चिल्लाते हुए खड़ी होती है, एक लेडीज चिल्लाते हुए खड़ी होती है, सीधा आती है, कह रहे दादाजी के सामने, क्योंकि वो जागर होते हैं, वो उनकी तरफ देखती है, और सीधा फिर जाती है उस दोस्त के पास, और सीधा उसकी तरफ देखती है। बस वो एक तरफ व्यू देखता है, वो वैसे व्यू देखता है वो उसकी लेडीज तरफ, वो लेडीज करे पीछे चली जाती है। अब दादाजी को भी समझ में नहीं आया हुआ क्या, जबकि ऐसा कहकर कभी नहीं होता था। अगर किसी में देवता का कोई अंश आया है तो वो पक्का वहां खड़ा होके उसको बोलेगा, वचन लेगा कि तू यहां से जा। ये वापिस हो गया, ऐसा हुआ क्यों? वो कहते हैं फिर जागर लगाई उन्होंने, अब और जागर लगाई उन्होंने, फिर हुआ, फिर एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, और चिल्लाता हुआ सामने आया, और चिल्लाता हुआ सीधा पहले जगरी के पास, गुरु होता है वो, गुरु के पास गया, फिर धोनी के पास गया, उसके पास गया। अब क्या जो उनका दोस्त है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी है, शरीर बिल्कुल लाल हो चुका उसका, और सीधा यूं देखता है, उसकी तरफ यूं देखता है, और जैसे ही वो देखता है वो भी कह रहे पीछे हट के चला गया। अब कह रहे दादाजी भी डर गए, वो कह रहे आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इतना कोई शक्तिशाली चीज है बैठ, उनको पता तो लग गया कि इसके अंदर सोंका आ चुका है जी, अब यही काम करेगा जो करेगा। अब वो कहता मुझे जागर कुछ और लगानी पड़ेगी। तो अब वो अपनी जागर का रूप और रंग बदल देते हैं। तो अब वो जो जागर लगती है उसमें अब जो उग्र मंत्र होते हैं, अभी तक वो सिंपल मंत्रों का यूज करते,
उग्र मंत्र जब होते हैं तो उग्र मंत्र में क्या होता है, जितने भी जो गांव वाले होते हैं, जो कमजोर दिल वाले होते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है कि भाई आप वो चीज नहीं देख पाओगे, अब जो चीजें होने वाली है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उनको घर भेज दिया जाता है। और वहां पे अब लोग रहते हैं। अब सब के सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो रखे, कईयों ने आरतियां पकड़ रखी होती है, कई धूनी के सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि अब गाँव वालों के लिए भी अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा तो हुआ ही नहीं आज तक कभी, ये क्या चीज हो रही, इतनी खतरनाक चीज हो रही है। अब वो उग्र मंत्र बोलने लग गए हैं, और वहां से जो सौंका है, अब वो चिल्लाता है, कह रहे जो दोस्तों चीखते और चिल्लाते हैं। अब मेरी तरफ सीधा क्या बोलते, दादाजी कहते हैं मेरी तरफ देख के क्या बोलते हैं, तुझे जिसको बुलाना है, जिसको करना है, बुला ले आज तू, मैं इसको और इसको तो लेके ही जाऊंगा आज, इसकी बेटी को तो मैं ले गया और उनको भी लेके जाऊंगा, वो भी अब देख पड़े हुए हैं वो, अब इन दोनों को भी मैं लेके जाऊंगा, अब तूने जो करना है मेरा कर ले, तू मैं यही हूं कह रहे, और तू ज्यादा करेगा मैं तुझे भी लेके जाऊंगा। मैं इतना भयानक हो जाता है सॉन्ग का। तो दादाजी के मैं डर तो गया था, पर मुझे भरोसा था अपने देवता पर, कि मुझे एक ऐसे देवता के ऊपर भरोसा था, जब वो आएगा तो ये अपने आप शांत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर अपना उस देवता को पुकारना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं देवता की पुकार करना। तो हमेशा एक बात कही जाती है कि हम देवता को कब पुकारते हैं, जो उत्तराखंड और हिमाचल के लोग, पहाड़ के लोग हैं, जब हमें लग जाए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, हम जंगल में जा रहे हैं, हमें कोई बुरा कर रहा है, या कोई हमारे साथ इतना अन्याय हो चुका है कि अब हमारे सब न्याय के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब हम देवता पुकारते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ के लोग जैसे बोलते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा, हाँ जी, तब देवता पुकारा जाता है। माना ही जाता है देवता पुकारने का कि हाँ, जो पहाड़ी होता है, कोई उसका साथ दे या ना दे, या कोई उसके साथ चले या ना चले, या उसको छोड़ भी दे, लेकिन उसका जो देवता है वो उसके साथ चलता रहता है। बस वो देखना चाहता है कि मुझे कब पुकार लगाता है, वो देखता रहता है इस टाइम पे। तो कह रहे उग्र मंत्र हो गए, और वो हंस रहा है, उनको देख के हंस रहा है। और उसके थोड़ी देर के बाद वो खड़ा होता है, कह रहे जो दोस्त खड़ा होता है, और अपनी वाइफ के पास जाता है, और अपनी वाइफ को पकड़ता है, यूं यहां से गले से यूं पकड़ता है, बोलता चल तेरे को मैं ले चलता हूं अपने साथ। अब यहां पकड़ लिया, 3-4 लोग आते हैं, उनके दोस्त को, उनको तो लगा कि दोस्त को पकड़ते हैं, अब इतनी शक्ति आ रखी है, वो उन चारों को घसीट रहा है, जबकि हो ही नहीं सकता कि 4 लोगों को घसीट ले, इतनी शक्ति, उन चारों को घसीट रहा है, और घसीटते घसीटते कह रहे आगे ले गया उनको, और उनको छोड़ दिया उसने। वो कह रहा है कि मैं तो उसको लेके जाऊँ, फिर भाग के आता है और अपनी वाइफ के पास आता है, और वाइफ को फिर पकड़ता है वहां पर, क्या तुझे मैं लेके जाऊंगा अब तो। अब उसकी वाइफ तो वैसे ही बीमार पड़ी हुई है, अब लोगों को डर लग गया कि यार दौड़ दबाएगा तो मर जाएगी ये तो, और गाँव में हल्ला हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी इस चक्कर में, तो क्योंकि वो इन चीजों को मानती नहीं, इन चीजों को। उसके बाद फिर 5-6 लोग आते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते कि पकड़े। वो क्या करता है, वो सीधा एक 3 जंप लेके, वो ना सीढ़ियां ऐसी होती है, वो वहां पे खड़ा हो जाता है, कह रहे जंप लेके। पहली बार मैंने देखा कि ऐसी भी चीज होती है, जंप लेके सीधा उस सीढ़ी पे, हमें चलने में टाइम लगे, वो जंप लेके वहां खड़ा हो गया, और वहां से हंस रहा है, कह देख लो तुम कुछ भी कर लो, अब मैं यहां पे अपना स्थान बनाऊंगा। प्रेत पिशाच भी अपना स्थान बनाते हैं, मैं अपना यहाँ पे स्थान बनाऊंगा, अब देखते तुम्हारा कौन सा देवता तुम्हें पूछता है, कौन सा देवता बचाता है। तो कह रहे उस टाइम दादाजी ने बहुत उग्र रूप से अब करने लग गए थे, उनके इतने कह रहे उग्र रूप से मैं करने लग गया था, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, तो मैं शरीर कांपने लग गया था, शरीर में ऊर्जा कि मैं शरीर फट पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता लास्ट हो रही है चीजें, मैं बिल्कुल करने लग गया था, बिल्कुल लास्ट में। तभी एक चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है भीड़ में से, बिल्कुल भीड़ पीछे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, इतनी भयानक वो चीख होती है। लोग अब साइड होने शुरू हो गए, जब लोग साइड होने लग गए, और जब वो चीखने चिल्लाने की आवाज, आंखें बिल्कुल लाल, बुजुर्ग होते गए, कहते 60-65 साल के, वो भागते हुए आते, तेजी से आते, सिर्फ धूड़ी के ऊपर बैठते हैं, सीधा उसको बोलते हैं दादाजी को, तूने मुझे बुलाया क्यों, नजारा कैसा होगा, मैं तो सोच रहा हूँ। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे होंगे ये। बिल्कुल। देखिए जब उस टाइम होता है, जो जागर लगती है ना, अगर कोई जागर ना देखी हो, अगर आज भी कोई लोग यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे आपको वो नहीं ओरा मिलेगा, जब रियलिटी में जागर होती है ना, वो अलग ही ओरे वाली होती है, क्योंकि हमने तो बहुत जागरें देखी है, लगती भी है जागर हमारे सामने। तो सीधा वो आए, कह रहे हैं वो बुजुर्ग से थे 60-65 साल के, सीधा सामने आके बैठ के बोले तूने मुझे बुलाया क्यों। तो वो कह हाथ जोड़ देते हैं, कहते मैं आपको ना बुलाता तो किसको बुलाता, क्योंकि ये अब नहीं जाने वाला, और सब इसको लेके जाएगा और सबको लेके जाएगा, अगर ये सभी लेके जाएंगे तो फिर आपका देवता होने का क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देवता को वचन भी मारे जाते हैं उत्तराखंड पहाड़ में, क्योंकि देवता की शक्ति जागृत की जाती है कि फिर आपका क्यों जागृत करें हम आपको, क्यों बुलाए जब आप अपने बच्चों को ही नहीं बचाओगे। उसको देखो वो महिला पड़ी हुई है, उसको देखो इसकी बेटी खा गई वो, अरे ये देखो ये ऐसे ही देख रहा, और आपके ही क्षेत्र में आके ये कर रहा, तो हम कहाँ जाएंगे, कह रहे। उसके बाद वो इशारा करते हैं यूं करके,
उसी टाइम कुछ लोग आते हैं, 4-5 लोग आते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु अब हमें बचाओ, आप ही हो, आप ही करो, हमें बचाओ। तो वो उस तरफ देखते हैं जो ऊपर जाके कह रहा है, तो उसको वहीं से इशारा करते हैं नीचे आ, कहते हैं नीचे आ। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं, दादाजी को कहते हैं ये कौन आ गए, कौन आ गए, कहते नरसिंह भगवान आ गए हैं, ये नरसिंह देवता आ गए हैं। और नरसिंह देवता जब आते हैं पर उग्र रूप में आते हैं, और जब नरसिंह देवता जहां पर आ जाते हैं वहां पर हर तरह की शक्तियां सीन हो जाती है। तो वो कहते हैं नरसिंह देवता आ गया, अब इनके रूप आया। तो जय सीधा उसको बोलते नीचे आ, जो उनका दोस्त था जो ऊपर चढ़ रखा था, वो कहता मैं नहीं आऊंगा। वो भी कह रहे वहीं से उछल के सीधा उसके सामने, और उसको यहां से पकड़ते हैं और सीधा उसको नीचे धूनी के पास, वहीं से उछल के धूनी के पास लेकर आते हैं, और धूनी पे सीधा उसका सिर टकाते हैं। और अब बोलते अब बता, क्या तू यहां से जाएगा नहीं, और किस किस को लेकर जाएगा तू, अबे मेरा स्थान हो गया कह रहे, और मैंने भी स्थान बना लिया है। और उसके दादाजी की तरफ इशारा करते हैं, क्या तू मुझे स्थान देगा कि नहीं देगा। वो कहते हैं मैं आपको स्थान दूंगा। कह कहाँ स्थान देगा, मुझे अभी बता, मुझे कहाँ स्थान देगा। तो इधर देखते उसी टाइम कहते हैं वहां ना खेत होता है, दादाजी का हमारा खेत था, वो कहते हैं मैं अपने खेत में आपको स्थान दूंगा। कह चल, कह रहे उन्होंने सोचा था खेत में स्थान दूंगा, उनको नहीं पता था खेत कौन सा है। वो उसको घसीटते हुए दोस्त को उसी खेत में लेके जाते हैं, और लोग पीछे पीछे भागते हैं, और वहीं पे उसका सर टिकाते हैं, तो यही स्थान देगा ना मुझे, वहीं बैठ जाते हैं एक पत्थर के ऊपर। दादाजी दंग, इनको कैसे पता कि मैं ये खेत के बारे में सोच रहा था। वो बैठ जाते हैं, और उसको उन्होंने दोस्त को यूं पकड़ा हुआ है बिल्कुल, कहता है यही तो मुझे स्थान देगा। कह रहे हाँ मैं आपको यही स्थान दूंगा। तो दादाजी का इशारा करते, उसी टाइम लोग अपनी वो लेकर आ जाते हैं, धूप बत्ती जो होती है, आरती की थालियां, वो आरतियां करने लग जाते हैं। कहते पर वो हमें बचा लो। वो उग्र रूप से, उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी है कह रहे, और नसें दिख रही उनकी खून की, जैसे खून कितना फ्लो कर रहा होगा उनके उसमें। और सीधा उसको दबा के वो बोल रखा है, कहता वचन दे कि तू अब इनमें से किसी को नहीं मारेगा, और दूसरा वचन ये दे अब तू यहां नहीं आएगा। तो वो कहता मैं नहीं मानूंगा। वो कहते नहीं मानेगा, कहते नहीं है। कहते उसको वो दबाना शुरू कर रहे हैं, ऐसा हल्का दबा रहे हैं, और वो तड़प रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, वो दोस्तों का चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कह रहा तुझे जब तक नहीं छोड़ो तब तक तो मुझे वचन नहीं देगा, अगर तू मुझे वचन दे देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो वचन दे पहले, क्योंकि अब ये मेरा स्थान है, अब ये मेरी धूनी है, ये मेरा क्षेत्र है, और मैं यहाँ का क्षेत्रपाल देवता बन चुका हूँ, यहाँ का रक्षक देवता बन चुका हूँ। अब तू नहीं आ सकता यहाँ पे, अगर तू यहाँ रहेगा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, और तुझे पता है मैं तुझे खत्म कर दूंगा, इसलिए यहाँ से जा तू। तो कुछ देर तक कांपते 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 और एक चीख मारते कहता मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ यहाँ से। तो उसी टाइम वो कह 3 बार थपकी मारते उसके यहाँ पे सर पे, और उसी टाइम दोस्त बेहोश हो जाता है। और वो जो बुजुर्ग थे वो थोड़ा खड़ा होते हैं, थोड़ा अपना वो नृत्य सा दिखाते हैं जो उग्र नृत्य होता है, और दादाजी के पास जाकर उग्र नृत्य करते, दादाजी से हाथ जोड़ के बोलते हैं प्रभु ये आपका स्थान है, आज से आप हमारे रक्षक देवता होगे, आज से आप हमारे क्षेत्रपाल देवता होगे, आज से हम आपको अपना इष्ट देवता मानते हैं, सबसे पहले कोई पूजा होगी तो आपकी ही पूजा होगी, बस आप अपना स्थान दे। तो कुछ नहीं करते, वहां पे एक धूनी दिया होता है, दिया लोगों ने रखा होता है, वो आरती में से दिया उठाते और दिया यूं रखते हैं। वहां पे एक त्रिशूल होता है, त्रिशूल उठाते, त्रिशूल यूं रखते हैं, कहता आज से ही मेरा स्थान है। और फिर वो भी बुजुर्ग बेहोश हो जाते। उसके बाद अब कहां पर आता है, दादाजी कहते थे कहां पे, कह रहे हमें हर बार सुनते थे उनसे ये। हम कहते इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कह रहे जो उनका दोस्त था, दोस्त को हम लेके गए, पानी पूनी पिलाया, उनका दोस्त लगभग 5 से 6 दिन में ठीक हो गया। उनकी वाइफ जो थी वो भी 15-20 दिन में वो भी धीरे धीरे करके चलना ठीक हो गई थी, वो भी चलना शुरू हो गई। और जिन बुजुर्ग में वो नरसिंह देवता आया था, हमें हैरानी क्यों हुई उनको देख के, क्योंकि उनके पैरों में तो लकवा था। अच्छा, चलने लगे थे, उछलने लगे थे, चलने लगे थे। तो हम दादाजी कह रहे पूछते थे क्या ये हुआ, कह रहे ये हुआ। और उसके बाद हमने जब उनको देखा, हमने कहा चलो, वो चल ही नहीं पा रहे थे, उनको कुछ भी याद नहीं था ना, उनके साथ पहले कभी ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा मैंने कभी ना था ना पहला ऐसा कभी कुछ हुआ, और कुछ तो याद होगा आपने क्या किया, कह रहे भाई मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा, फिर मैं दोस्त से कहा कि अब बता क्या करेगा तू। तो जो उसने मकान बना दिया था, पक्का मकान बना दिया था, कह रहे तो जिन्होंने हमें बताया, जो मैंग थे उन्होंने बताया, वो कह रहे वो मकान देख के भी आए थे, वो मकान बना, लेकिन वो मकान निर्जन छोड़ दिया था उन्होंने। उस मकान उन्होंने कहा इस मकान को तो छोड़ दो, क्योंकि ये मकान तेरे लिए अच्छा है ही नहीं अब, तो इस मकान को छोड़ दो। तो उन्होंने मकान छोड़ दिया था। उन्होंने अब अपने
मकान दूसरा बना लिया था और अब उन्होंने अपनी वो पान की दुकान भी बंद कर दी थी। अब वो अपनी खेती बाड़ी करने लगे थे उनके दोस्त। उन्होंने कहा चलो थोड़ा कमाऊंगा थोड़ा खाऊंगा, और जो चीजें मेरे साथ हुई है, क्योंकि मेरी बेटी तो चली गई, मैं उसको नहीं बचा पाया। अगर मैं बहुत पहले आप दोस्त को कहा कि मैं कॉन्टेक्ट कर लेता तेरे, तो शायद ये भी ना होता, मेरी बेटी भी आज बच जाती। तो वो कहते कि देख जो होना था सो हो गया, बस आगे से ध्यान रखियो कि यहाँ पे बहुत सी चीजें घूम रही होती है, हमें नहीं पता कौन क्या चीज है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कह रहे अपने देवता को पूजा कर। क्योंकि जो दोस्त था ना उन चीजों को मानता नहीं था, वो पूजा पाठ तो करवाता था पर वो मानता नहीं था। हर बार एक बात बोलता था, कहता है यार हम करते तो हैं पर हमारा देवता होता ही क्या है, कि लोग आते हैं चिल्लाते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं होता कह रही है। लेकिन जब उसके साथ ये चीज हुई और जब उसका रियलिटी उसकी फैमिली के साथ ये हुई, तब उसको पता लगा कि भैया होता क्या है देवता। और जब वो आता है तो किस रूप में आता है और किस तरह से वो रक्षक देवता बन जाता है। तो उसके बाद उसने भी नरसिंह भगवान को ये अपना इष्ट देवता और कुल देवता मान लिया था कि अब से मैं इन्हीं को ही पूजूंगा, कि इन्होंने ही मुझे बचाया है। और उसके बाद ही उनको स्थान दे दिया था। तो फिर दादाजी ने कह रहे, अब दादाजी तो हो गए थे, कह रहे एक्स्ट्रा हो गए, चले गए थे। उसके बाद जो खेत में उन्होंने वो मंदिर बना रखा था, अब मैं वहां का पुजारी हूँ, अब मैं पूजा करता हूँ वहां पे। सुबोध जी बहुत अच्छा लगा। हमारे देश से ऐसी ऐसी रीजनल स्टोरीज एंड फैक्ट्स हैं, हमें खुद नहीं पता होती है। मैं तो कहूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में ही ना चीज़ें जानने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम वेस्टर्न स्टोरीज पढ़ना सुनना पसंद करते हैं, सच में जानेंगे ना तो हमारे देश के अंदर से बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी। आप रिसेंटली भी आपने किताबें लिखी हैं और लिखने भी वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या है, फिर इसके साथ हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। ओके, वैसे तो हमने किताबें लिखी है, जैसे कि हमने भूत ईश्वर भी लिखी हुई है, महाबली हनुमान लिखी हुई है। लेकिन जो अब हम किताब लिख रहे हैं, जिन्होंने कंतारा मूवी देखी होगी, तो कंतारा साउथ से कनेक्टेड है। तो लोगों को पहली बार पता लगा कि लोग देवी देवता क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती है, पावर क्या होती है। तो ऐसे ही हम उत्तराखंड के वाले पे जो लोग देवी देवता है, उसके लिए हम एक फिक्शनल स्टोरी, एक फिक्शनल कहानी लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि जैसे उन्होंने कंतारा को फील किया ना, उससे ज्यादा उनको इस कहानी में फील मिलेगा कि जो लोग देवी देवता होते हैं वो किस तरह से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, और जब वो अपनी पावर्स में आते हैं तो किस तरह की घटनाएं होती हैं।